हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं टीवी सीरियल अनुपमा में। दोस्तों, आप देखेंगे कि अनुज जब शादी में जाने की तैयारी करता है तो उसे अनुपमा की याद आती है। ऐसे में अनुज पुरानी यादें जीने लगता है। हालांकि अनुपमा के जाने के बाद अनुज को खालीपन महसूस हो रहा है। हालांकि वो खुश भी है कि भारत में एक बार फिर से अनुपमा के साथ वो वक्त बिताएगा। दूसरी तरफ श्रुति तो बार बार शादी की बात छेड़कर अनुज को परेशान कर देती है। श्रुति अनुज को बोलती है कि इंडिया जाकर मुझे भूल मत जाना। दूसरी तरफ दोस्तों, शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं और सब लोग इस बात को नोटिस करते हैं कि टीटू को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। और ऐसे में वनराज टीटू के खिलाफ पूरी फैमिली को भड़का रहा होगा। हालांकि ऐसे में काव्या और किंजल सिचुएशन को संभाल लेती हैं। टीटू डिम्पल से बात करता है और कहता है कि वो उसे कुछ बताना चाहता है। हालांकि टीटू इससे पहले डिम्पल को कुछ बताए तो वनराज वहां पर पहुंच जाता है और शादी से पहले ही घर में बेशर्मी की बात कहकर दोनों को अलग कर देता है। दूसरी तरफ डिम्पल के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर टीटू उसे अपना कौन सा सच बताने वाला है। वहीं दूसरी तरफ वनराज को भी फिक्र होती है कि टीटू उसका प्लान खराब ना कर दे। पूरे परिवार के सामने टीटू को वो जलील करना चाहता है। ऐसे में वनराज की तैयारी पूरी है। वहीं दोस्तों, अमेरिका में यशदीप अपने रेस्टोरेंट को देखता रहता है। ऐसे में गुलाटी वहां पहुंच जाता है और गुलाटी यशदीप से कहता है कि वह स्पाइस एंड चटनी को खरीदना चाहता है। हालांकि यशदीप उसके इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और गुलाटी काफ़ी गुस्से में तिलमिला जाता है। दूसरी तरफ इंडिया में शादी का मौका है। कई तरीके से तैयारियां हो रही होंगी। अनुपमा टीवी सीरियल का स्पॉइलर वीडियो भी दिखाया गया है दोस्तों, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि टीटू और डिम्पी की शादी के बहाने से अनुपमा की एंट्री शाह हाउस में हो जाएगी। लेकिन अनुपमा का ये जो कमबैक है वो काफ़ी धाकड़ होगा। जहाँ लीला बोल रही थी कि अनुपमा शादी में नहीं आएगी, तो ऐसे में अनुपमा वहाँ पहुँच जाएगी। वहीं वनराज भी बोलता है कि अनुपमा का इस घर से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी सदस्य अनुपमा का नाम तक इस घर में नहीं लेगा। स्पॉइलर वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि अनुपमा को शाहनिवास की दहलीज पर कदम रखते दिखाया जाता है। जब अनुपमा दरवाजे पर खड़ी होती है तो डिम्पी तेजी से आती है, दौड़कर अनुपमा को गले लगाती है। जैसे अनुपमा घर के अंदर कदम रखेगी तो वनराज अनुपमा की आरती उतारते हुए उसके मुंह पर फूल फेंक देगा और कहेगा कि अनुपमा 7 समंदर पार से हमारा देश का नाम रोशन करके आई है, तो मिठाई तो बनती है। और ये कहते हुए वनराज अनुपमा के मुंह में मिठाई को ठूस देता है। वनराज कहता है कि इस देश में तो तुम्हें एंट्री मिल गई, लेकिन शादी में नहीं मिल पाएगी एंट्री। हालांकि अनुपमा भी वनराज को करारा जवाब देती है और एक बड़ी सी मिठाई उठाकर वनराज के मुंह पर ठूस देती है। अनुपमा बोलती है कि शुभ दिन पर कड़वी बातें मत करो मिस्टर शाह, ये तो बुरा वक्त है, ये भी चला जाएगा। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं होता, बिल्कुल आपकी तरह। ऐसे में अंश दौड़ता दौड़ता अपनी दादी के पास आएगा, उसे गले लगा लेगा। लेकिन इसके बाद वो आगे जो बोलेगा सब सुनकर शॉक्ड हो जाएंगे। अंश अपनी दादी अनुपमा से बोलता है कि दादी, क्या आप यहाँ पर हमारे साथ रहेंगी। ऐसे में अनुपमा कुछ बोले अपने पोते के सामने तो वो अगला सवाल कहता है कि मैंने सुना है कि हम सब आपके हाथ का बना खाना भी नहीं खाएंगे। अनुपमा को पूरी बात समझ में आ जाएगी। वो समझ जाएगी कि बड़े ही नहीं बल्कि छोटे बच्चों के दिमाग में भी उसके खिलाफ जहर डाल दिया गया है। यानी कि अनुपमा की एंट्री शाह हाउस में तो हो गई है, लेकिन अब यहाँ पर नया ड्रामा आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा आपको देखने को मिलेगा और अनुज भी शादी में पहुँच जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब यशदीप गुलाटी से मुलाकात करके घर पर लौटता है तो रास्ते में कुछ लोग उसका मजाक बनाते हैं। यशदीप उनसे भिड़ जाएगा लेकिन उससे जीत नहीं पाएगा। इसके बाद चोटिल यशदीप घर आता है तो उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम बेवजह अनुपमा को दोषी मान बैठा है। बीजी बोलती है कि फौज में हर जवान को अपने साथी पर भरोसा करना होता है, तभी लड़ाई जीती जाती है। हालांकि यशदीप को अपनी गलती का एहसास होगा। दूसरी तरफ दोस्तों, वनराज देख लेगा कि टीटू बार बार डिम्पल से मिलने और अपने अतीत के बारे में कुछ बताने की जिद कर रहा है। ऐसे में वनराज टीटू की कॉल उठाकर सारी बातें सुन लेता है। दूसरी तरफ अनुपमा अपने भाई के घर पहुंच जाती है। वो कहती है कि वो शाह निवास में नहीं बल्कि यहाँ रहेगी। वह दूसरी तरफ अनुपमा अनुज को बताती है कि उसने अपनी एक साड़ी का लहंगा आध्या के लिए तैयार कर रखा है। वो कहेगी कि आध्या को मत बताना, नहीं तो वो नहीं पहनेगी। अनुज कहेगा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे लहंगा देने की। वहीं दोस्तों, अनुपमा जब शादी के लिए रवाना होगी तो उसका ऑटो खराब हो जाएगा। ऐसे में वो पैदल चलती है, लेकिन उसके खिलाफ इंडिया में पोस्टर लगे होते हैं, जिसकी वजह से अनुपमा का मजाक बनता है। इसके बाद अनुपमा शाह निवास पहुँचती है, जहां अनुपमा की ग्रैंड एंट्री होती है। आगे बहुत कुछ होने वाला है दोस्तों। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि बात बहुत आगे तक जाएगी।